अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये एक स्लैब रेट है और ये स्लैब रेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो यूनियन बजट में इस स्लैब रेट को पब्लिश करती है। ये एवरी ईयर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लैब रेट है वो 2020-21 का है। ये टैक्सेबल इनकम एक साइड में लिखी हुई है और एक साइड में टैक्स रेट लिखा हुआ है, और ये फॉर इंडिविजुअल एंड HUF है। तो हम देख लेते हैं, अगर आपकी इनकम अप टू ₹2,50,000 होगी तो आपको नील टैक्स पे करना है, मतलब 2,50,000 रुपये तक की अगर इनकम है तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% टैक्स पे करना है। 5,01,000 से 7,50,000 रुपये तक के है तो 10% टैक्स पे करना है। 7,50,000 से 10 लाख के बीच में है तो 15% टैक्स पे करना है। 10,01 रुपीज़ टू 2,50,000 रुपीज़ है तो 20% टैक्स पे करना है। एंड 12,50,001 रुपीज़ टू 15 लाख है तो 25%। एंड अबव 15 लाख है तो 30% आपको टैक्स अपनी इनकम पे करना पड़ेगा। इन रेट्स को हम यूज़ करेंगे जब हम अपनी कंप्यूटेशन कर लेंगे टोटल इनकम को, और उस पर ही जब हमें टैक्स असेस करना होगा तो इस स्लैब रेट को हम यूज़ करेंगे। बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल या HUF की कैसे हम टोटल इनकम निकालते हैं और फिर उस पर कैसे हम उसका असेसमेंट करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपने जो पांचों हेड की इनकम होती है वो ऐड अप करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज जो उतनी होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जितनी होगी उतने लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेट करके। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर ऐड करके बाहर आउटर कॉलम पे लिख देंगे। फिर फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज भी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि कैजुअल इनकम हो गई। कैजुअल इनकम मीन्स कि जैसे लॉटरी, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस, बेटिंग, इस तरह की जो होती है वो कैजुअली हो जाए, जो रेगुलर नेचर की ना हो, जो कैजुअल नेचर की हो, ठीक। तो ये इन सारी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम डालते हैं। और बी अदर्स इनकम, जो बाकी जो अदर इनकम्स बची वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इसको इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम पे डाल देंगे। जब हम इन सब अपने पांचों हेड की इनकम्स को ऐड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। देन हम उसमें लेस अपने डिडक्शंस करते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 80C to 80U है। फिर जब हम अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। उसके बाद जब हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी एग्रीगेट इनकम। और एग्रीगेट इनकम पे ही हम असेसमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, मतलब एग्रीगेट इनकम पे ही हम टैक्स लगाते हैं और टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब हमें असेसमेंट ऑफ टैक्स करना है, मतलब कि हमारी जो इंडिविजुअल की इनकम, हमने जो एग्रीगेट इनकम निकाली है उस पर हमें टैक्स लगाना है। तो टैक्स जो लगता है वो स्पेशल दो तरीके से लगता है, एक स्पेशल रेट से लगता है और एक नॉर्मल रेट से लगता है। तो टैक्स ऑन इनकम लायबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट से कौन सी इनकम्स पे टैक्स लगता है? तो जो स्पेशल रेट्स होते हैं वो रेट्स स्पेशल इनकम्स के लिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैजुअल इनकम जिस पे 30% हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A एट द रेट ऑफ 15%। कैजुअल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो कि 112A में दे रखी हैं तो किसी पर 20% टैक्स लगता है, किसी पर 10% लगता है। इसके बारे में हम डिटेल में इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर में। बी टैक्स ऑन बैलेंस ऑफ इनकम। पहले हमने अपनी स्पेशल रेट से टैक्स लगा दिया, उसके बाद देन हम यहाँ पर नीचे अपनी जो बची हुई इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगे। तो जो हमने एग्रीगेट इनकम कैलकुलेट करी थी उसमें से हम इनकम इन ए एट नॉर्मल रेट से, हमने यहाँ जो ए में जो नॉर्मल रेट से इनकम लगाई थी, मतलब कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सबको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जितना बैलेंस आएगा उसमें से हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और प्लस एट 2,50,000 एट नॉर्मल रेट्स मीन्स यहाँ पर
फर्स्ट जो 2,50,000 होती है उस पर तो हम कोई टैक्स नहीं देते हैं, उसके बाद जो इनकम इंक्रीज होती है उस पर हमें टैक्स देना होता है। तो इसमें से हम जो अपनी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो लेस कर देंगे और 2,50,000 और लेस कर देंगे, क्योंकि 2,50,000 पे हमें टैक्स पे नहीं करना होता है। ओके, देन हम ऐड कर देंगे सरचार्ज और फिर ऐड उसमें करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज का भी परसेंटेज होता है। देन उसके बाद में लेस कर दे, फिर हमारा ग्रॉस टैक्स आ जाता है। जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर ग्रॉस टैक्स आ जाएगा, और ग्रॉस टैक्स से जब हम TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स माइनस कर देंगे और टैक्स पेड इन एडवांस जब हम दोनों माइनस कर देंगे तो हमारा नेट टैक्स पे बिल आ जाएगा कि एक्चुअली में हमें कितना टैक्स पे करना है।